सिटीजनशिप यानी नागरिकता वो लीगल बॉन्ड है जो किसी पर्सन को स्टेट से जोड़ता है और उसे राइट्स और ड्यूटीज देता है। सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, लेकिन एलियंस यानी विदेशियों को ये स्पेशल राइट्स नहीं मिलते। मैं अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर हूँ। हमने सिंगल सिटीजनशिप रखी है। अमेरिका में स्टेट और फेडरल दोनों की सिटीजनशिप होती है, इंडिया में सिर्फ एक। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 5 से 11 तक सिटीजनशिप के बारे में है। ये सिर्फ कमेंसमेंट यानी 26 जनवरी 1950 के लिए थे। मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ। आर्टिकल 5 के तहत अगर कोई इंडिया में बॉर्न है या उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न है या वो 5 साल से इंडिया में रहा है, वो सिटीजन है। मैं 1947 में पाकिस्तान से इंडिया आया। आर्टिकल 6 कहता है जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए वो ऑटोमेटिकली सिटीजन है, बाद में आए तो रजिस्टर करना होगा। मैं 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया था पर वापस आ गया। आर्टिकल 7 के तहत अगर रीसेटलमेंट परमिट है तो मैं सिटीजन बन सकता हूँ। मैं लंदन में रहता हूँ पर मेरे पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न थे। आर्टिकल 8 के तहत मैं इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर करके इंडियन सिटीजन बन सकता हूँ। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हूँ। आर्टिकल 9 क्लियर है, अगर किसी ने वॉलंटरली किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ली तो वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। आर्टिकल 11 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसने पार्लियामेंट को पावर दी कि वो सिटीजनशिप के बारे में कोई भी लॉ बना सकती है। इसी से 1955 का एक्ट बना। मैं गोविंद बल्लभ पंत हूँ, होम मिनिस्टर। 1955 में हमने सिटीजनशिप एक्ट बनाया जो बताता है सिटीजनशिप कैसे मिलेगी और कैसे जाएगी। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में सिटीजनशिप पाने के 5 तरीके हैं: बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। सिटीजनशिप खोने के 3 तरीके हैं: रिनंसिएशन यानी खुद छोड़ना, टर्मिनेशन यानी दूसरे देश की लेना और डेप्रिवेशन यानी गवर्नमेंट द्वारा छीनना। मैं अटल बिहारी वाजपेयी हूँ। 2003 में हमने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI शुरू किया। मैं मनमोहन सिंह हूं। 2005 में हमने OCI को और बेनिफिट्स दिए। 2015 में PIO और OCI को मर्ज करके एक OCI कार्ड बना दिया गया। मैं होम मिनिस्टर। हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज के लिए है। इन 3 देशों के हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए, उन्हें 5 साल में सिटीजनशिप मिल सकती है। हमने इंडिया के लिए सिंगल सिटीजनशिप चूज की है। चाहे कोई किसी भी स्टेट में रहे, वो सिर्फ इंडियन सिटीजन है। मैं अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर हूँ। अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है। वहां का पर्सन कैलिफोर्निया का भी सिटीजन है और USA का भी। इंडिया में ऐसा नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप का रीजन है नेशनल यूनिटी। अगर स्टेट सिटीजनशिप होती तो स्टेट्स अपने सिटीजन्स को स्पेशल राइट्स दे सकते थे, इससे भेदभाव होता। जब हमने 562 स्टेट्स को मर्ज किया तब यह जरूरी था कि सबकी एक ही सिटीजनशिप हो। इससे इंटीग्रेशन स्ट्रांग हुआ। सिंगल सिटीजनशिप का बेनिफिट है कि कोई भी इंडियन सिटीजन किसी भी स्टेट में रह सकता है, काम कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद कर सकता है। आर्टिकल 19 ये राइट देता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर में और कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आउटसाइडर्स पर लैंड और जॉब्स की रिस्ट्रिक्शंस थी। मैं 1980 में अमेरिका आया था। US सिटीजनशिप लेने के लिए मुझे इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ी क्योंकि इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। 2000 में मेरी कमिटी ने रेकमेंड किया कि ओवरसीज इंडियंस के लिए कोई स्पेशल स्टेटस बनाया जाए, भले ही फुल सिटीजनशिप ना हो। हमने 2003 में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI स्कीम शुरू की। ये फुल सिटीजनशिप नहीं है लेकिन लाइफ लॉन्ग वीजा है। शुरू में OCI सिर्फ 16 कंट्रीज के लोगों के लिए था जहां ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग OCI के लिए एलिजिबल नहीं थे। 2005 में हमने OCI स्कीम को एक्सपेंड किया। अब सभी कंट्रीज के इंडियन ओरिजिन लोग अप्लाई कर सकते हैं सिवाय पाकिस्तान और बांग्लादेश के। मैं लंदन में बिजनेसमैन हूँ और OCI कार्ड होल्डर हूँ। मुझे लाइफ लॉन्ग मल्टीपल एंट्री वीजा मिला है। मैं इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद कर सकता हूँ और बिजनेस कर सकता हूँ। 2015 में गवर्नमेंट ने PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड को OCI में मर्ज कर दिया। अब सिर्फ एक कार्ड है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड। OCI कार्ड होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल सकती और एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते। OCI होल्डर्स कभी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट जज, MP या MLA नहीं बन सकते। ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए रिजर्व्ड है। मैं होम मिनिस्टर हूं। 2019 में हमने OCI रूल्स अपडेट किए। अब OCI कार्ड होल्डर्स को रिसर्च और जर्नलिज्म के लिए स्पेशल परमिशन लेनी होगी। मैं प्रवासी भारतीय दिवास में हूँ। आज दुनिया में लगभग 3.2 करोड़ ओवरसीज इंडियंस हैं। ये चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डायस्पोरा है। ओवरसीज इंडियंस हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। OCI ने उन्हें इंडिया से जोड़े रखा है, भले ही वो इंडियन सिटीजन्स नहीं रहे।